तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, रेखा गुप्ता ने आज शपथ ग्रहण की है और उनके साथ 6 और विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है और ये अब मिलकर बीजेपी के लिए, दिल्ली के लिए अगले 5 साल में नेतृत्व का एक खाका तैयार करेंगे और उसी खाके को तैयार करने के लिए आज कैबिनेट की पहली बैठक होगी। इसके बाद सारे मंत्री यमुना घाट जाएंगे। यमुना एक ऐसा मुद्दा रहा जिस पर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा डेंट लगा और उस यमुना को ही क्या नमन करने जाएंगे और वहीं से आगे की योजनाओं का ऐलान करेंगे। आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी एक तरह से जो मोर्चा खोला, तो दिल्ली का नया मंत्रिमंडल क्या वहीं से योजनाओं का ऐलान करेगा। अनामिका, प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, आपके पास आ रही हूं। बहुत से लोग अभी भी पीछे दिख रहे हैं। इस नई सरकार से अब उम्मीद क्या कर रहे हैं वहां पर लोग? और देखिए, मेरे साथ यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं मौजूद हैं और ये वो महिला मंडली है जो सबसे ज्यादा नारेबाजी कर रही थी जब रेखा गुप्ता का शपथ चल रहा था। शपथ हो चुकी है, अब दिल्ली की कमान महिला मुख्यमंत्री के हाथों में है। कितनी खुशी, कितनी उम्मीदें उनसे? दिल्ली के अच्छे दिन वापस आ गए। 26 साल का वनवास पूरा हुआ और सुशासन आएगा अब दिल्ली में, ऐसा हम मानते हैं। क्योंकि जो पार्टी अभी हमारे लिए काम कर रही थी वो तो सबसे बड़ी झूठी पार्टी थी। लायर्स थे जिन्होंने हर बात में झूठ बोला, चाहे वो पोल्यूशन मुक्त दिल्ली करने का हो, चाहे स्वच्छ दिल्ली बनाने का, चाहे कॉलेज स्कूल खोलने की बातें हो, सारे फर्जी वादे थे। अब वादों के ऊपर काम करने की बारी है। दिल्ली को एक नई मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री मिली है जिसको काम करके दिखाना होगा और उसके कामों की चर्चा शुरू हो चुकी है। बड़ी बड़ी बातें बीजेपी की ओर से भी कही गई है महिलाओं के लिए। रेखा गुप्ता महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के लिए कितने अच्छे दिन? बहुत अच्छे दिन आए हमारे लिए। बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारी महिला मोर्चा को अध्यक्षा थी, पहले रह चुकी हैं और आज मुख्यमंत्री बनी है। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। इसमें हमने भाग लिया और यादगार किया। 27 साल का काम शुरू हो गया है। यमुना घाट पहुंच रहे सारे विधायक, यानी कि आज से। जी बिल्कुल, बहुत मतलब शपथ ग्रहण से पहले से ही शुरू हो गया है और अब यमुना साफ हो जाएगी, हमें इसका बहुत भरोसा है। साफ हो जाए, बड़ी बात। यमुना जी की आरती शुरू हो गई है जो आज तक किसी ने सोचा नहीं था और इसको आप केवल मुख्यमंत्री की साधारण घटना मत मानिए। ये महिला सशक्तिकरण का एक नए युग का शुभारंभ हो रहा है और सारे देश को नहीं, सारे संसार को प्रेरणा मिलेगी कि जहां पर भी नारी शक्ति का सम्मान होता है वहां पर देवताओं का वास होता है। और ये मोदी जी की सोच नारी शक्ति को बढ़ाने की रही है। पहले उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया और अब महिला के रूप में ही रेखा गुप्ता जी। लेकिन बहुत सारे वादे, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं। एक शायरी बोल देता हूँ मैं। बोलिए। ये केजरीवाल जी के लिए क्या परसेप्शन बनाया दिल्ली की जनता ने कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, बस उसका चेहरा उतरता चला गया, उसका चेहरा उतरता चला गया। और दिल्ली वालों को रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बड़ा रंग उतरता चला गया, उतरता चला गया। यहाँ पर बिल्कुल चल रहा है, यहाँ पे शब्दों के जरिए। बिल्कुल अनामिका, यहाँ पर उत्साह है, महिला कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह है। लेकिन एक खबर जो और उत्साह बढ़ाती है वो ये कि तमाम मंत्री जो हैं शाम को पहुंचेंगे यमुना के घाट पर और सेठी जी मंत्री कैबिनेट की बैठक के बाद सीधे वहां पर जाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा रहा है चुनावों का। नहीं, देखिए बिल्कुल जो अभी शपथ ग्रहण समारोह का एक इवेंट बन गया और मैं ये समझता हूँ कि जमुना की सफाई होनी बड़ी ज़रूरी है। लेकिन जमुना किनारे सारे जने जाके खड़े हो जाएंगे तो जमुना की सफाई तो नहीं होगी। उसके लिए तो प्रैक्टिकल आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे और आपको डिलीवर करना पड़ेगा। चाहे पोल्यूशन का मामला हो, चाहे जमुना सफाई का मामला हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे कूड़े के पहाड़ का मामला हो। देखिए मैं आपको बताऊँ, जैसे कांग्रेस पार्टी शीला दीक्षित को मैंडेट मिला तो शीला दीक्षित ने काम करके दिखाया तो उनको बार बार 3 बार मैंडेट मिला। उसी प्रकार आम आदमी पार्टी ने काम करके दिखाया तो उनको 2 बार मैंडेट मिला। देखिए, यमुना सफाई का जो ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, निश्चित तौर पे हमारी प्रायोरिटी यमुना रहने वाली है। सीवेज क्लीनिंग है, साफ पानी है, ये सब प्रायोरिटी रहने वाली है। और निश्चित तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज गठन हो चुका है और अब से हम लेकर अगले 5 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में काम करते हुए पाई जाएगी। तो हरीश खुराना कह रहे हैं कि अगले 5 साल जनता के बीच काम करती पाई जाएगी भारतीय जनता पार्टी। अब ये बड़ी बात है क्योंकि अगले 5 साल एक ऐसा रोड मैप तैयार करके उस पर काम करना होगा कि जो वादे किए हैं वो पूरा कर सके। अब सीधी बात यह है कि क्या यमुना के साथ आज शुरुआत जब करेंगे, क्या आंकलन है आपका चंद्रप्रकाश जी? आज जब मंत्रिमंडल पहुंचेगा वहां पर यमुना के घाट पर, तो वहां पर क्या होगा?
कोई योजना का ऐलान कर सकते हैं, किसी तरह से वहां से सीधा एक आक्रमण आम आदमी पार्टी पर कर सकते हैं, लेकिन आज सरकार की शुरुआत है, तो मुझे लगता है कि शायद कोई एक खाका लेकर यमुना के लिए बहुत बधाई। और साथ में जो पूरी दिल्ली ने उनको चुना है बहुत उम्मीदों के साथ, बहुत आशाओं के साथ, तो वो उसके ऊपर खरी उतरे, यही आशा करती हूँ। मैम, क्या एक रिपोर्ट और यमुना को लेकर के पहले कैबिनेट में चर्चा है कि वो सदन में क्या एक रिपोर्ट आएगी और यमुना को लेकर के आज आरती होगा, सारे कैबिनेट वहाँ जाएगी, उसको लेकर के फैसला क्या कहेंगे? जी, कितनी शर्म की बात है कि जो अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री बने, इतना बड़ा आंदोलन करा, उन्होंने एक तरीके से आंदोलन के साथ गद्दारी करी, क्योंकि सीएजी की जो रिपोर्ट्स हैं वो 2016 से विधानसभा दिल्ली में अभी तक टेबल ही नहीं करी है। तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि ये रिपोर्ट स्टेबल हो, जो भी भ्रष्टाचार सरकार में हुआ है वो उजागर हो और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही हो। यमुना मैया से मतलब मैं सरकार से यही अपील करूंगी कि यमुना मैया जल्द से जल्द साफ करी जाए। आज बहुत दुख की बात है कि पिछले 10 साल में यमुना एक नाला बन के रह गई है, इसको वापस जीवित करना बहुत जरूरी है। एक मिनट हेलो, दिल्ली सरकार को लेकर जो नहीं गठित हुई है, देखिए ये सरकार एक बहुत ही अच्छे समय पे गठित हुई है और इसमें मोदी साहब ने जो वायदे किए हैं, उनकी जो गारंटी है, ये दुनिया की एक खूबसूरत कैपिटल हमारी दिल्ली होगी, जो कि सारी दुनिया में इसका नाम है और नाम रहेगा। और ये एक बहुत बड़ा मान सम्मान दिया गया एक महिला को, रेखा गुप्ता जी को, जो मुख्यमंत्री बनाया गया। एनडीए शासित तमाम जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं और एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ, बड़े नेताओं के साथ बैठक हो रही है। शपथ ग्रहण के बाद की सीधी तस्वीरें एनडीए की बैठक की हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह पहुंच चुके हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और तमाम जो राज्य हैं एनडीए शासित, वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने देवेंद्र फडणवीस को देखा, वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, ये विष्णुदेव साय पहुंच गए हैं, अरुण साव पहुंच गए हैं छत्तीसगढ़ से। तो सुचरिता, एक एक राज्य के सीएम, डेप्यूटी सीएम, बड़े नेताओं का पहुंचना, ये जमावड़ा, ये शक्ति प्रदर्शन। और आप देखिए जरा, हमें महाराष्ट्र के भी तमाम बड़े नेता यहां पर दिखाई दे रहे हैं। डेप्यूटी सीएम पहुंच गए, अजित पवार देखिए, और तमाम नेता, मनोज तिवारी इनको स्वागत कर रहे हैं। तो एक एक करके ये तमाम नेता पहुंच रहे हैं। सुचरिता, ये तस्वीर भी बताती है कि अब जो बैठक है वो बड़ी खास होने वाली है। देखिए, और ये मौके ऐसे होते हैं क्योंकि आमतौर पर हर मुख्यमंत्री का एक अपना फिक्स्ड कार्यक्रम होता है जिसके तहत वो काम करते हैं, लेकिन ये बड़ा आयोजन है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण है, पहले से सबको बताया गया, निमंत्रण गया, तो सबने अपने काम में से, अपने कार्यक्रम में से ये समय निकाला है। और इस समय का एक तरह से हम कह सकते हैं कि सदुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि सब वहीं पर हैं, दिल्ली में मौजूद हैं। तो एनडीए के सारे जो घटक दल हैं, जो